वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यानी वैशाली गुरु चैनल आप लोगों का सेवा में हाजिर है। हम अभी आप लोगों को क्लास 11 कोण एवं उनके माप चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल के सवाल आप लोगों के सामने हम बना के बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक पहले हम बना चुके हैं। अब 7वां एग्जाम्पल है। अब देखेंगे 11 के एक्सरसाइज 11 का कुछ एग्जाम्पल है, जिसको कोण एवं उनके माप चैप्टर का है एग्जाम्पल। अब देखते रहेंगे। लिखा है कि एक वृत्त है, तो एक यह वृत्त है। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो व्यास को अंग्रेजी में हम डायोमीटर बोलते हैं, जिसे डी से सूचित करते हैं। तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। जब व्यास होगा ना, तो वहाँ से मुख्य तौर पर डी आर का मान निकलता है, ठीक है ना। तो डी बटा हो जाएगा 2। तो यहाँ देखते रहेंगे, ये हो जाएगा 40/2, भाग लगाएंगे तो 20 दूना 40 यानी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, देखेंगे ध्यान से। ए केंद्र है या ए इसका त्रिज्या है। अब बोलता क्या है कि एक जीवा भी है, तो ए इसका जीवा है। तो जीवा की लंबाई कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। आप केंद्र को ओ से सूचित करते हैं, इसका नाम ए और बी रख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 20 है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे। इसका तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। लिख देते हैं यहाँ पर ए ओ बराबर ओ बी बराबर, ठीक है ना, ए बी बराबर कितना होगा, आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। समबाहु त्रिभुज में जितना जी कोण बनता है 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तीनों कोण आपस में बराबर होता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिख देते हैं। समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री के कोण बनता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। आप देखते रहेंगे, इस जगह पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आता है थीटा बराबर, या केंद्रीय कोण थीटा बराबर, फॉर्मूला है एल बटा आर। अब देखेंगे थीटा है ना, थीटा, तो थीटा के 60 डिग्री मान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे। हमें एल का मान ज्ञात करना था। एल बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इस जगह हम बना देते हैं। तो 60 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखते रहेंगे। 60 को हम लिखते हैं π/3, ठीक है ना, या बराबर एल बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से आप तिरछा गुना करें, ऐसे गुना करेंगे। गुना करेंगे यहाँ तक 20 π/3 बराबर एल हो गया, ठीक ना। ये इसका लंबाई है, ठीक है ना। चाप के लंबाई 20 π/3 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आ गया। अगर यह सवाल का जवाब या इसका आंसर अगर आप लोगों को समझ में आता होगा, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे एग्जाम्पल 8 है। तो एग्जाम्पल 8 में है कोण एवं उनके माप चैप्टर से, कि यदि वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री एवं 75 डिग्री के कोण बनाती है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हमें दो त्रिभुज का निर्माण, दो वृत्त का निर्माण करना है। एक वृत्त ए हो गया और एक वृत्त ए हो गया। फिर से हम डायलॉग पढ़ेंगे, यानी इसकी सवाल पढ़ेंगे। यदि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, अब देखते रहेंगे, ये इसका त्रिज्या है, ठीक है ना, त्रिज्या है। इसका समान लंबाई है, तो एल है।
यहाँ भी देखेंगे इसका त्रिज्या है और लंबाई इसका सेम है, ठीक है ना, लंबाई इसका दोनों का सेम है। नाम रख देंगे इसको ए ओ बी, लिख देंगे पी ओ क्यू, नाम रख दिए इसको। आप देखते रहेंगे। बोलता है कि यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर, तो ये केंद्र पर एक 60 डिग्री का कोण बनाती है और एक यहाँ 75 डिग्री का कोण बनाती है। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे कि कोण बनाता है तो उनकी त्रिज्या यानी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको हम R1 मान देते हैं और इसको हम R2 मान देते हैं। त्रिज्या को हम R2 लिख देंगे। ये R1 ये कितना है, तो ये R2 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे आंसर में। अब देखेंगे आंसर में कैसे लिखेंगे, देखते रहेंगे। होता है थीटा बराबर होता है L बटा R, तो R की जगह पर R1 है। आप देखते हैं थीटा है ना, तो थीटा कितना माना जाएगा, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लिख देंगे L बटा R1, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा L बटा 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, फिर अब हो जाएगा यहाँ पर फिर इस सेकेंड डायग्राम के लिए है कि थीटा बराबर L बटा R2, ठीक है ना। तो थीटा का मान उसमें 75 डिग्री है, यहाँ हो जाएगा L, ये बटा हो जाएगा R2, इस जगह हम लिख देते हैं, तिरछा गुना करेंगे। R2 बराबर है L बटा 75 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो हमको उसके अनुपात मालूम करना है, ठीक है ना, प्रश्न से। तो देंगे यहाँ पर R1 अनुपात R2, ठीक है ना। तो R1 के मान देखेंगे यहाँ पर L बटा 60 डिग्री अनुपात है, L बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री हो जाएगा। R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा L बटा 60 बटा L बटा कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 अनुपात R2 हो जाएगा। तो 75 चला गया ऊपर, 60 चलाया नीचे, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर R1 अनुपात R2 हो जाएगा। अब देखेंगे 5 से काटेंगे तो 15 पच्चे 75 और 12 पच्चे 60, 3 पच्चे 15, 3 चौका 12 हो जाएगा। R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 5 अनुपात 4। ये आपका सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया।